आज हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों। सबसे पहला कॉज है विसरल फैट डिसफंक्शन। सेकंड मैकेनिज्म है मसल इंसुलिन रेजिस्टेंस। थर्ड मेजर मैकेनिज्म है हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड में एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल मैसेज देना चाहती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है। ये हार्ट डिसीज, कैंसर, डिमेंशिया, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ाता है और ये सब मेटाबॉलिक रूट कॉज है। आप डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा, ये मैं बहुत कॉमनली सुनती हूँ। पर ये क्यों हो रहा है? ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। आज हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। मैं हूँ डॉक्टर मुग्धा तापड़िया। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसको हम एक साइंटिफिक तरीके से आज हम समझेंगे। ये सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट लोग सोचते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ तभी होता है जब आपकी शुगर बढ़ती है। रियलिटी ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज से काफी पहले शुरू हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर कंट्रोल करना ही नहीं होता। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो फैट स्टोरेज, मसल मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शंस, ओवरी फंक्शन सब कंट्रोल करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है ब्लड शुगर नॉर्मल रखने के लिए बॉडी को ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ रहा है। इस स्टेज को हम कहते हैं कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया। यही से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। हाई इंसुलिन फैट बर्निंग को ब्लॉक करता है, फैट स्टोरेज को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है, हंगर सिग्नल्स को डिसरेगुलेट कर देता है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स बोलते हैं मैं कम खाता हूँ फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों। सबसे पहला कॉज है विसरल फैट डिसफंक्शन। पेट के अंदर का फैट सिर्फ स्टोरेज ही नहीं होता, एक हार्मोनल ऑर्गन होता है। ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है जैसे कि TNF अल्फा, IL-6, फ्री फैटी एसिड्स। ये डायरेक्टली इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए पेट का फैट नॉर्मल BMI के बावजूद इंसुलिन रेजिस्टेंस और थिन PCOS पेशेंट्स में देखा जाता है। ये सब क्लिनिकली पॉसिबल है। सेकेंड मैकेनिज्म है मसल इंसुलिन रेजिस्टेंस। मसल ग्लूकोज का सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है। जब मसल इनएक्टिव होती है, GLUT4 रिसेप्टर्स कम एक्टिवेट होते हैं, ग्लूकोज मसल के अंदर ही नहीं जा पाता और रिजल्ट इंसुलिन को और ज्यादा काम करना पड़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यहाँ सबसे बड़ा कल्प्रिट है। चाहे पेशेंट डाइट कॉन्शियस हो, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो ये सब इंक्रीज हो जाता है। थर्ड मेजर मैकेनिज्म है हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में लिवर बोलता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। रिजल्ट फास्टिंग शुगर हाई, ट्राइग्लिसराइड्स हाई, फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। इसलिए फैटी लिवर इज नॉट जस्ट अ लिवर प्रॉब्लम, ये एक मेटाबॉलिक वार्निंग साइन है। अब बात करते हैं स्लीप और सर्केडियन रिदम, जो मोस्ट वीडियोस मिस कर देते हैं। पुअर स्लीप से कॉर्टिसोल हाई होता है, ग्रोथ हार्मोन डिसरेगुलेटेड होता है, इंसुलिन सिग्नलिंग डिस्टर्ब होती है और सिर्फ 3 से 4 दिन की पुअर स्लीप में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ प्लेट का इशू नहीं है, क्लॉक का भी इशू है। नेक्स्ट ओवरलुक फैक्टर इज रिपीटेड इंसुलिन स्पाइक्स। हर 2 से 3 घंटे में अगर आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, सिपिंग कैलोरीज लाइक जूसेस, स्मूदीज, ये इंसुलिन को कॉन्स्टेंटली हाई रखती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक ट्रीटमेंट है इंसुलिन को रेस्ट देना। इसका मतलब स्टारवेशन बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड मील्स। नाउ बात करते हैं रिवर्सल स्ट्रेटजी विच इज साइंटिफिक। गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए इंसुलिन डिमांड कम करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। इसलिए प्रोटीन फर्स्ट होना चाहिए अपने मील में, फाइबर के साथ कार्ब्स मसल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यहाँ सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, ये इंसुलिन रिसेप्टर को सेंसिटिव करने के लिए भी जरूरी है। इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बिना वेट लॉस के भी आप इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं हार्मोन्स की, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाइपोथायरायडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म वर्सन हो जाता है। PCOS में इंसुलिन डायरेक्टली ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन एक्सेस बनने लगते हैं और मेनोपॉज में एस्ट्रोजन ड्रॉप होते ही विसरल फैट शिफ्ट होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता। लास्ट में मेडिसिन की बात करते हैं। मेटफॉर्मिन इंसुलिन को कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिव इंप्रूव करती है, इसलिए नॉन डायबिटिक्स में भी ये दी जाती है। न्यूरोथेरेपीज वेट के थ्रू नहीं, इंसुलिन सिग्नल और एपेटाइट रेगुलेशन के थ्रू ही काम करती है। लेकिन एक बात क्लियर है,
मेडिसिन लाइफस्टाइल के बिना इनकम्प्लीट है, दे गो हैंड इन हैंड, और लाइफस्टाइल मेडिसिन के बिना कुछ केसेस में इनसफिशिएंट है। एंड मैं एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल मैसेज देना चाहती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये हार्ट डिसीज, कैंसर, डिमेंशिया, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ाता है, और ये सब मेटाबॉलिक रूट कॉज है। इसको अर्ली समझना, साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करना, पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखना, यही लॉन्ग टर्म हेल्थ का बेस है। थैंक यू। कीप वॉचिंग वेट वॉश for science-backed weight loss information.